हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। ये पूरा हफ्ता ख़त्म हुआ और मैंने सोचा कि आपको ये पूरा एक हफ्ता समराइज़ करके बता दूँ एंड ये भी समझा दूँ कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये पूरे हफ्ते में दो हलचल हुई है। पहला इज़राइल हमास वॉर, दूसरा आईटी रिजल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इज़राइल हमास वॉर की बात कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटिकली जो भी आपका माइंडसेट है उसको साइड में रखिए। जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की, तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। तो रही बात इज़राइल हमास के वॉर में, सबसे बड़ा डर ये था कि ईरान अगर वॉर में कूद जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, उसको ज़रूर इम्पैक्ट करेगा एंड देन प्राइजेस ऊपर जाएंगे। जो अभी 85-90 के बीच में है वो शायद 100 के ऊपर चले जाता। वो सबसे बड़ा फियर था एंड ईरान ने अपना हाथ शायद हटा लिया है। उन्होंने बोला है कि हमने तो ऑलरेडी इजराइल को एक इंटेलिजेंस दी थी जिसमें कुछ उनको बताया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? ओवरऑल ईरान ने अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने बोला भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी एक खबर है। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस ने अपने वॉरशिप्स इज़राइल भेज दिए थे। तो ये इसमें स्टिल हमने देखा कि जो अमेरिका का कैपिटल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसने इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री वॉर में चली जाती है तो आप देखते हैं कि उनके स्टॉक मार्केट्स हमेशा नीचे गिर जाते हैं। लेकिन शायद ऐसा है कि अमेरिका का वॉर में जाना कोई नई बात नहीं है। इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान और अभी यूक्रेन, रशिया और अभी वो लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मे बी इसकी वजह से पूरे स्टॉक मार्केट ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा था, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और इस चीज़ को अगर हम आगे देखें नेक्स्ट एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता या एक महीने में, तो मेरा डर यही है कि अगर कोई भी गल्फ़ कंट्री या कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में कूदती है, या तो कोई रशिया या तो चाइना कोई कूदता है, तो ये चीज़ बड़ी हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम यही है कि लोगों को अगर ये सुनने में आया कि ये कूदेगी, ऑयल क्रूड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लोग पैनिक करना शुरू करेंगे। और पैनिक में क्या होता है कि जिसके पास कम नॉलेज है, जिसके पास अपने स्टॉक पे कम भरोसा है, या जिसको स्टॉक मार्केट पे ही भरोसा नहीं है, वो अपने पैसे निकालने लगते हैं एट एनी कॉस्ट। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कुछ होता है तो प्लीज़ आप होल्ड कीजिए, वेट कीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं हूँ तो मैं तो भाई और ख़रीदूँगा, ना कि पैसे निकालूँगा। कोई भी इतनी बड़ी कैलामिटी नहीं है कि वो वर्ल्ड को ख़त्म कर दे अनटिल अनलेस आप न्यूक्लियर पावर यूज़ नहीं करते हैं। और हम सबको पता है कि हम इतने मैच्योर हैं कि कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं यूज़ करेगा। अब अभी तक रशिया ने नहीं किया, यूएस ने नहीं किया, तो अब मुझे नहीं लगता आगे भी कोई करेगा। तो मेरी सिचुएशन बड़ी सिंपल है। अगर ये चीज़ एस्केलेट होती है, वैसे तो ये एस्केलेट नहीं होती दिख रही है, बट अगर आगे भी एस्केलेट होती है तो मैं और स्टॉक खरीदूंगा। मैंने बड़ा सिंपल रखा हुआ है अपनी लाइफ का फंडा कि अच्छे स्टॉक लो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लो, अच्छे प्राइस पे लो और उसको होल्ड करके रखो लंबे समय तक। विजय केडिया सर का भी कहना यही है कि जब भी वो कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लिए ना वो कोई टाइम स्पैन है। वो तो बोलते हैं कि यार मैंने तो कोई टाइम स्पैन सोचा ही नहीं है, शायद मैं 2 साल रखूँ, 5 साल रखूँ, 10 साल, अनटिल अनलेस ही थिंक्स दैट द स्टॉक इज़ ओवर, द स्टोरी इज़ ओवर। स्टोरी का मतलब ये है कि अगर वो इंडस्ट्री सनसेट इंडस्ट्री है, मतलब जैसे कि क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है, अगर वैसी इंडस्ट्रीज, तो वो शायद बाहर निकले, या कोई और इशू हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो, तो वो बाहर निकले। ऐसे वो बाहर नहीं निकलेंगे। सो मेरा भी यही मानना है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो आई विल बाय मोर, नॉट एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। बिकॉज मैंने पहले बताया कि मैं क्वालिटी स्टॉक्स लेता हूँ, लंबे समय के लिए होल्ड करता हूँ, एंड आई ट्राई टू बाई इट when the market is low और market is showing profit booking का मतलब बड़ा सिंपल है कि किसी के जो एक प्राइस पॉइंट होता है कि मैंने 600 पे स्टॉक खरीदा है और 800 पे आएगा तो मैं बेच दूंगा, तो शायद वो लोग बेचते हैं एंड हम खरीदते हैं उस टाइम पे जब मार्केट नीचे गिरता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक था आईटी रिजल्ट्स। मैंने, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको उसमें भी समझाया है कि एक्सचेंजर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है और वो हल्ला चल रहा है
कि अरे आईटी के रिजल्ट नहीं अच्छे आए हैं, आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रॉब्ली स्टॉक्स बेचो। कई मैंने देखे न्यूज़ में बिकवाली, दैट मीन्स स्टॉक्स को बेचने का कॉल आया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग इतने इम्पेशेंट क्यों हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इतने इम्पेशेंट क्यों हैं? सबसे पहले उन्होंने अपनी गाइडलाइंस, जो पिछले क्वार्टर की गाइडलाइंस है, अगर आप कोई भी आपके पास स्टॉक है तो आई एम श्योर आप फॉलो कर ही रहे होंगे, और आपने देखा होगा कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस में ये बोला हुआ था कि हमारा 1 या 2 क्वार्टर अच्छा नहीं जाने वाला है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देम, इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, माइंडट्री, इनका कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है? नहीं, राइट। इनमें कोई फ्लॉ निकला है? नहीं, राइट। उनका रेवेन्यू कम आया है, नॉट बिकॉज द कंपनी इज़ नॉट गुड, इज़ जस्ट बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट गुड एट द टाइम। आप अगर आप वेट कीजिए, अगर वहाँ पे जब फेड रेट घटाएगा तो सबसे पहले आईटी स्टॉक्स ही आगे बढ़ेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अगर आपके पास कोई स्टॉक है, अगर आप मार्केट में हैं, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन छोड़ना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज आप कभी भी देखिए, एंड न्यूज़ चैनल्स तो सबसे ज़्यादा आपको यही दिखाते हैं, वो आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बनाते हैं। बिकॉज एवरी डे वो अगर आप देखेंगे कोई भी बिजनेस न्यूज़, तो वो आपको यही बोलेगा कि ये स्टॉक बेचिए, ये स्टॉक खरीदिए। ऐसा नहीं होता है। आप अगर स्टॉलवर्ड्स को सुनेंगे, जैसे विजय केडिया साहब हो गए, रामदेव अग्रवाल जी हो गए, शंकर शर्मा जी हो गए, इन सब ने अपना जो फॉर्च्यून बनाया है वो तभी बनाया जब उन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल अच्छा स्टॉक लिया है और होल्ड किया है। रामदेव अग्रवाल सर का तो मेन टैगलाइन भी है कि बाय राइट एंड सिट टाइट। तो आईटी कंपनीज़ को अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी नहीं है, तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट उनका टाइम नहीं है, द मार्केट इज़ नॉट राइट एट द मोमेंट। कंपनीज आर वंडरफुल, उनका मॉडल अच्छा है। एक और बात आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि अरे एआई आ जाएगा तो शायद आईटी का बिज़नेस कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं जनरली कि हमारी आईटी कंपनीज कुछ नहीं है, दे हायर इंजीनियर्स, उनको कोड कुली बनाते हैं, उनको सिखाते हैं 3-6 महीने में, एंड देन दे फिट देम टू एनी यूरोपियन और यूएस क्लाइंट्स। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो ट्रांजिशन को कितना टाइम लगेगा? आप मुझे एक बात बताइए कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर उनको ट्रांजिशन करना है तो उनको कौन काम आएगा? ये आईटी कंपनीज आएंगी जो इंजीनियर्स को भेजेंगी, इंजीनियर्स को भेजने के बाद दे विल मेक चेंजेस। सो अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं एआई की वजह से आईटी कंपनीज अच्छा नहीं करेंगी, देखिए उनका टाइम ख़राब चल रहा है। वी ऑल नो, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट सब कोई अपने एनालिसिस देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे और बेटर होगा। इन्फोसिस ने एनवीडिया के साथ टाई अप किया है उनका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए। ऐसे और भी कंपनीज हैं जो टाई अप कर रही हैं। आई एम श्योर दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। तो आप किसी भी रूमर, किसी भी छोटी मोटी बातों से प्लीज़ अपने स्टॉक पे शक मत कीजिए। दे आर हाईली क्वालिटी स्टॉक्स। अगर आप देखिए टीसीएस ने अभी बाईबैक दिया है, वैसे जितने भी कंपनीज हैं आप देखिए वो कहीं ना कहीं बोनस बाईबैक करके आपको ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा देती है कि ये बड़ी कंपनी है, बट ऑफ कोर्स दे रिवॉर्ड यू फॉर बीइंग विद देम फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आपको मैं अगर एक बात बताऊं, अभी जो टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं, लोग बोल रहे थे वो भी अच्छा नहीं आएंगे, बट वो उम्मीद से थोड़े से अच्छा आए, इतने भी अच्छे नहीं आए बट थोड़े से अच्छा आए। अभी फिर से वही स्टोरी शुरू हो गई कि अरे अच्छे तो आए हैं लेकिन गाइडलाइन अच्छी नहीं है। अभी यही चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा था कि अगर गाइडलाइन अच्छी नहीं है तो आप उस हिसाब से रखिए ना कि जब भी स्टॉक नीचे जाएगा आपको खरीदना, बिकॉज वी ऑल नो जब फेड रेट्स फेड रेट्स अपने इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो सबसे पहले ये आईटी स्टॉक्स पढ़ेंगे। सो प्लीज़ अगर आपके पास कोई स्टॉक्स होते हैं, आप अपनी स्टॉक्स अच्छे से ड्यू डिलीजेंस स्टडी करके लीजिए, और जब उनको लेंगे तो उनको होल्ड करने की भी कैपेसिटी रखिए। हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना ये फंड मैनेजर्स के पास होती है, बट हमारे पास एक बहुत अच्छी ताकत है जो इन फंड मैनेजर्स के पास नहीं है, कि स्टॉक्स होल्ड करने की ताकत। आप कभी भी देखिए किसी भी फंड मैनेजर या किसी भी म्यूचुअल फंड या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सुनेंगे तो वो यही बोलेंगे कि इस स्टॉक ने ये साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम निकाल रहे हैं, आगे ये स्टॉक ऐड कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट पेशेंस, मे बी बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स, बट वी हैव दैट लिबर्टी कि हम लोग कोई भी स्टॉक खरीदते हैं उनको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15
साल 20 साल रख सकते हैं। हाँ, अगर हम लोगों ने उसके लिए फंड्स इकट्ठे किए हैं, फंड्स रेज किए हैं, दैन इट्स सेपरेट स्टोरी। बट आई ऑलवेज से कि आप कभी भी स्टॉक लेते हैं वो अपने पैसे से लीजिए, लेवरेज ना करें। और लेवरेज नहीं करेंगे तो आपके पास वो लिबर्टी रहेगी कि आप कितनी देर भी स्टॉक रखते हैं अपने पास, वो आपके ऊपर है। वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल यू कैन सेल इट, वेन एवर यू डोंट वांट टू सेल इट, टिल द टाइम यू डोंट वांट टू सेल इट यू विल नॉट सेल इट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट जितना बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट इज़ सिंपल। अगर आप देखेंगे तो रामदेव अग्रवाल साहब या शंकर शर्मा सर ये सब क्या बोलते हैं, ये सब यही बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ बोरिंग, इट्स लाइक वॉचिंग अ ग्रास टू ग्रो। ग्रास को अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पे आपको नहीं पता चलेगा कि ग्रो हुई है नहीं हुई है, बहुत स्लो पेस पे होती है। बट आफ्टर प्रॉब्ली अ मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ आपको डिफरेंस पता चलेगा। वैसे ही स्टॉक भी होता है कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में नहीं पता चलेगा, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको चीज़ें पता चलती हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए एंड आपको अपने स्टॉक पे भरोसा रहना चाहिए। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे साथ। इस पूरे वीडियो को और इस पूरे वीक को समराइज़ करते हैं। सबसे पहले इजराइल और हमास वॉर के बारे में कि पिछले वीक ऑफ कोर्स मंडे को मार्केट नीचे आए थे क्योंकि सैटरडे को वॉर डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद ट्यूसडे से पूरा वीक अच्छा गया है। वेयर एज फॉर मी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे लिए मंडे अच्छा था, पूरा वीक अच्छा नहीं था बिकॉज मुझे पैसे और डालने को नहीं मिले। बट कमिंग वीक, कमिंग फ्यू मंथ्स में मेरा खाली एक ही डर है कि कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इसमें ना कूदे, वही अच्छा होगा। क्योंकि एज आपको मैंने बताया हुआ है कि जैसे ही क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स हमारे स्टॉक मार्केट भी नीचे आएंगे। तो हमारी समरी का सेकंड पॉइंट था आईटी रिजल्ट्स। मैंने पहले भी बताया है कि एक्सचेंजर का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया। उसके हिसाब से लोग हाई तौबा मचा रहे थे कि इंडियन आईटी रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। और यार उन्होंने पहले ही अपने पिछले क्वार्टर में अपने गाइडलाइंस में बता दिया था कि हमारे आगे के 2 या 3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं होने वाले। बट फिर भी ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, जैसे लोग अनुमान कर रहे थे उससे अच्छा ही आया है। अब लोग बात कर रहे हैं कि अरे इन्होंने अपनी गाइडलाइन में बताया है कि अगले 2 क्वार्टर या अगला क्वार्टर शायद अच्छा ना हो, तो यार उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यूएस मार्केट अच्छा करेंगे, फेड रेट नीचे अपनी इंटरेस्ट रेट करेगा तो यहाँ का आईटी मार्केट अच्छा करेगा। एंड आपको अगर अपने स्टॉक्स में भरोसा है तो मेरे हिसाब से उसमें बने रहना चाहिए, किसी और की सलाह नहीं सुननी चाहिए। सी दी स्टॉक्स आर फॉर यू कि वो लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो में रहे। वो कहीं ना कहीं आपको बाईबैक देंगे, कहीं ना कहीं आपको बोनस शेयर देंगे, कभी डिविडेंड अच्छा दे देंगे। वो दीज कंपनीज आर कैश रिच कंपनी, दे कैन टर्न देमसेल्फ अराउंड फ्रॉम एनी पॉइंट। मैनेजमेंट अच्छा है, आईटी विच इज़ अ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस ये भी अच्छा है। तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आई शुड बी डाउटिंग और एनीवन शुड बी डाउटिंग ऑन आवर आईटी कंपनीज। तो ये 2 पॉइंट थे विच वर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस वीक। हम अगले हफ्ते की बात करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रिप है ऑन स्टॉक मार्केट वो बनी रहेगी। एंड आपके पास अगर कोई स्टॉक है तो आपको उस स्टॉक पे और ट्रस्ट आएगा। थैंक यू सो मच।